हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हो ओपन ओपनो किस तरह से आप कर सकते हैं एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे डीएम भी कर रहे हैं, नीचे कमेंट भी कर रहे हैं वीडियोस के कि एग्जाम के लिए क्या करें। एग्जाम को याद करते ही हमारे बहुत हालत खराब हो जाता है, बहुत सारी फीलिंग्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो क्या करे कि एग्जाम की वो जो इमोशंस है, नेगेटिव थॉट है, तो वो क्लीन हो जाए, और किस तरह से हम होपनुपनो को यूज कर सकते हैं इसके लिए। पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्जाम को लेके जो भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग्स आपको आता है, उसको किस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं, ताकि आप जो भी सीखे वो आपको याद रह जाए, जो भी आप पढ़े उसको आप अच्छी तरह से याद रख पाए, और एग्जाम पे आप जाके एग्जैक्टली आप लिख पाए और बहुत अच्छी तरह से आपको रिजल्ट भी मिल जाए। दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा, मैं अगर आपको क्लीन करता हूँ, मैं जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आप इसको करते हैं, आपका नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सब कुछ क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टडी नहीं किया तो काम नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि FTBA और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने बताया ना, FTBA मीन्स फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। कैसा फील हो रहा है एग्जाम के बारे में, कैसा थॉट आपको आ रहा है एग्जाम के बारे में, कैसा बिलीफ है आपको एग्जाम के बारे में, और कैसा एक्शन आप ले रहे हो। तो लास्ट में जो आप पार्ट आता है ना, एक्शन, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, एक्शन क्या लेना है आपको, एक्शन लेना है स्टडी। आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको वो विश्वास रखना है, आपको फील करना है कि आप पास हो जाओगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। उसके ऐसी थॉट आपको लाना है। उस थॉट के लिए आपको जो नेगेटिव थॉट है उसको हम क्लीन करेंगे अभी, उसके बाद पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बिलीव करना है कि आप जो एग्जाम दोगे उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद एक्शन लेना है, एक्शन में आपको पढ़ाई करना होगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये FTB को याद रखना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब हम इस FTB को हम यूज करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। उसके लिए आप बहुत सारे मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर पहली बार आप मुझे देख रहे हैं और आपको पता नहीं मैं कौन हूं, तो मैं अपने इंट्रोड्यूस देना चाहूंगा। हाय, माय नेम इज पिनाक दास। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, सर्टिफाइड होपनोपनो हीलर हूँ। और इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपनोपनो हीलिंग एंड लॉट मोर थिंग्स अबाउट योर लाइफ एंड हाउ यू कैन ग्रो योर लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम होपनोपनो करेंगे सिर्फ एग्जाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ इसको ध्यान से फॉलो कीजिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार लगा के आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। आप जब एक पढ़ाई करने के लिए, स्टडी के लिए आप बैठेंगे, तब उससे पहले आप उसको चला के यूज कर सकते हैं, या फिर आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको फॉलो कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, हम शुरू करने वाले हैं। आंखें बंद कर लीजिए। यस। आंखें बंद करने के बाद इस हीलिंग म्यूजिक को आप फील कीजिए, और ऐसा इंटेंशन रखिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसके बाद आपके जो ये नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फील्स है, आपको कुछ फोबिया फील होता है एग्जाम के बारे में सोचते ही, वो सब कुछ हील हो रहा है, सब कुछ क्लीन हो रहा है, ठीक है। और सिंपली मैं जो भी बोलता हूँ वो मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्योंकि जो भी फीलिंग्स है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, सो सब कुछ आपने क्रिएट किया है आपके माइंड में, ठीक है। माय डियर एग्जाम, आपके बारे में सोचते ही जो भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, वो सब हेल्पलेस नेगेटिव थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स मैंने क्रिएट किया है। उसका 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। जो भी नेगेटिव इमोशंस की वजह से मैं स्टडी नहीं कर पाता हूँ, उसका भी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। एग्ज़ाम के बारे में सोचते ही जो मुझे डर लगता है, उसका भी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आई एम सॉरी फॉर ऑल द नेगेटिव इमोशंस, all the negative feelings, all the negative frequency that I am giving to this exam. My dear exam, मुझे पता है कि मैंने ही प्रिपरेशन नहीं किया अच्छी तरह से, जिसके वजह से मुझे रिजल्ट के बारे में सोचते ही घबराहट फील होता है। माय डियर एग्जाम, आई एम सॉरी, बिकॉज मुझे पता है मैं एक बेहतरीन स्टूडेंट हूँ, और मुझे
पता है कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं जो चाहे वो लिख सकता हूँ और मैं अच्छी तरह से रिजल्ट ला सकता हूँ, लेकिन मैंने ही उस नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करने की वजह से मुझे गड़बड़ाहट फील हो रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने उस नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट किया और मैंने आपको डाउट किया। माय डियर एग्जाम, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने आपको क्रिटिसाइज किया, डाउट किया, कभी कभी आपको बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा, मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। माय डियर एग्जाम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है आपकी वजह से ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। आपकी वजह से ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मैं अपने आप को एक प्रूफ कर सकूं कि मैं भी काबिल हूँ, इस दुनिया को दिखा सकता हूँ कि मैं भी काबिल हूँ। माय डियर एग्जाम, आई लव यू सो मच, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे रिजल्ट ला पाऊंगा। आई लव यू सो मच, क्योंकि इस एग्ज़ाम के ऊपर मेरी ज़िंदगी डिपेंड नहीं है। माय डियर एग्ज़ाम, आई लव यू सो मच बिकॉज इस एग्ज़ाम की वजह से मेरे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट और नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उसकी वजह से मैं अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ और बेहतरीन बनाने की कोशिश करता हूँ। सो उन सारे नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस को भी आई लव यू सो मच। माय डियर एग्ज़ाम, मुझे पता है कि मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। माय डियर एग्ज़ाम, आई लव यू सो मच बिकॉज इट डजेंट मैटर कि मैं पास होता हूँ या फेल होता हूँ, और इस एग्ज़ाम के ऊपर मेरी ज़िंदगी डिपेंड नहीं है। मेरी खुशी इस एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ये एग्ज़ाम मुझे हेल्प करने वाला है, लेकिन इस एग्ज़ाम के ऊपर मेरी ज़िंदगी डिपेंडेंट नहीं है। माय डियर एग्ज़ाम, आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी माय डियर एग्ज़ाम, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक सांस लीजिए, रिलैक्स। इस तरह से आपको करना होगा और इस तरह से आप कर सकते हैं। आप सिंपली चैंट कीजिए, आप अपने आप से बात कर सकते हैं। एग्जाम को लेके जो भी आपके मन में डर पैदा होता है या फिर आपके मन में जो भी आप बोलते हैं उसको फूबिया, लेकिन आपको कैसे पता चला ये फूबिया है? ये भी आपने ही सोचा है, ये भी आपने बोला है कि ये फूबिया है मेरा, क्योंकि ये आपने जज कर दिया, ये आपने उसमें धब्बा लगा दिया। जैसे धब्बा लगाना बोलते हैं ना, उसको आपने धब्बा लगा दिया। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक पुश की जरूरत है, और पुश आपको मिलता है जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं। इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए आप बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी के वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। इंस्पिरेशन आप खुद से लीजिए, खुद के अंदर जाके देखिए, आपके अंदर वो क्षमता है, आप वो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आप ही है जो अपने आप पे इतना डाउट कर लेते हैं कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस आना शुरू हो जाता है। खुद को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं तो पहले अपने आप को इस लेवल पे लेके जाइए, आप इतना अपग्रेड कीजिए ताकि आप जो चाहे वो एग्जाम दे पाए। जो चाहे, लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत कुछ फेस करना होता है हमें, लेकिन हम अपने आप को इस तरह से काबिल बनाना होता है कि हम जो भी चैलेंजेस आए उसको हम फेस कर सकें। बहुत सारे लोग एग्जाम के बारे में इतना नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं ताकि वो एग्जाम देते वक्त अगर उसको रिजल्ट खराब हो जाए तो वो उनको सुसाइडल थॉट आना शुरू हो जाता है। वो क्या है, वो भी उन्होंने ही अपने माइंड में सोचा है, उन्होंने ही अपने माइंड में क्रिएट किया है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको सच में जरूरत है, जिनको सच में अपने एग्जाम के बारे में सोचते खूबी आता है। आपकी एक वीडियो शेयर की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।